पूर्व जो भी अपने क्या उसमें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव? नहीं मामा, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक। जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ होगा तो बोलते हैं। तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अपना हाँ स्वभाव मामा। क्या है? अपना स्वभाव क्या, अभी तक जो समझा सुना उससे क्या समझ में आया स्वभाव? स्वभाव ये मात्र ज्ञाता दृष्टा इसके अंदर रहना चाहिए, तो आप बिल्कुल। विभाव में नहीं जाओगे। हम्म। और बहुत यूं सरल है। और कठिन तब होता है कि जब ऐसा प्रसंग बनता है, तब उसमें अपन रह पाते कि नहीं रह पाते। प्रसंग जब बनता है, प्रसंग दो तरह से बनता है। एक अपनी आत्मा से बनता है, यानी कि अपने में जो कषाय आत्मा है। आत्मा के ऊपर एक और आत्मा, कार्बन शरीर, जिसको अपन कार्बन शरीर बोल सकते हैं या कषाय आत्मा बोल सकते हैं। वो जो प्रभाव डालती है, तो वो प्रॉम्प्ट करती है आत्मा को कि आजा इधर, आजा इधर, आजा, मतलब शोक भय चिंता क्रोध मान मोया उधर ले जाती है। वो बुलाती है ऐसा। तब हम नहीं जाएं, तब हमारा वो तप की वो मतलब क्या कसौटी है। हाँ। कोई तप है। नहीं तो क्या उधर चले गए। शांत। हाँ। हम्म, तो स्वभाव में शांत रहो। छोड़ दिया। हाँ, स्वभाव छोड़ दिया और विवाह में चले गए। तो और विवाह। मामा कभी भी ऐसा होता है कि शांत, ऐसा बोलते हैं ना, ज्यादा अपन शांत रहते हैं जब तो सामने वाला तो पागल ही समझ लेता है, तो वो परिस्थितियों में भी फिर आप जैसा बताते हो उसमें तो लगता है चुप रहो देखते रहो। है वो तो। चुप रहो और देखते रहो बस। नहीं देखते हो, मैंने कल भी जैसे आपका एक प्रश्न था तो मैंने कहा कि देखते रहो। तो अपन हम्म, एकदम अगर मान लो भगवान महावीर की श्रेणी में आ गए हों, तो उनको तो स्पष्ट हम्म, दिखता है कि भाई खिला हम्म, ठोक रहा है, मैंने इसके खिले डाले हुए हैं, हम्म, इसलिए खिला हम्म, ठोक रहा है। वो तो हम्म, उस स्थिति में थे, इसलिए उनके लिए वो था कि भाई आप देखो चुप रहो तो चलेगा। अपनी हम्म, स्थिति हम्म, इतनी मजबूत नहीं है। हम्म, हम्म, समझो, ऐसा अपन मान ले एक मिनट के लिए, जो कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अपनी स्थिति ऐसी मजबूत नहीं है। हम्म, क्या करना चाहिए फिर? ये करना चाहिए कि बाहर का वस्तु बाहर से निपटाना चाहिए। बाहर का वस्तु बाहर कैसे निपटाना चाहिए कि भाई चलो, अपना नुकसान हो रहा है और अपन को ये चुप रहने जैसा है, लेकिन वो भाषा समिति को यूज करते हुए, अपने हितैषियों को यूज करते हुए उनके उनके यहाँ मैसेज जाना चाहिए। कोई भी जो सामने वाला जो ऐसा समझ रहा है, वो अगर हम्म, मैसेज जाता है तो वो धीरे 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 वो फिर कटता है। और बहुत बार हम्म, समय से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो कटता नहीं है। और उसके बाद हम्म, भी जरूरी नहीं है कि सामने वाला समझे ही, तो फिर झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, नहीं तो रुक जाओ। और क्या हम्म। करें? हाँ झुक और क्या। काम भी बनता है तो रुक जाओ। सही है। लेकिन अगर हृदय से आत्मा से अगर सोच के अपन चलते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है। थोड़ा समय लग सकता है, धैर्य रखना पड़ता है। पानी पानी भी है ना, पत्थर को काट सकता है। ऐसे ही आत्मा काट देती है। पानी पत्थर को काट सकता नहीं, काट सकता है? हम्म। देखे हो ना, अच्छा। झरने में पत्थर टूटे हुए होते हैं। पानी की धार हम्म। पानी में क्या धार है? आप देखो तो पानी में धार ही क्या है? बट पत्थरों को भी काट देती है, हाँ के ना? बिल्कुल सही। तो पानी को लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। अब इतना धैर्य हम्म, कब आएगा? वही पराक्रम है, उसी को भगवान ने पराक्रम बोला है। या ये धैर्य कम हो जाता है, उसका नाम है अंतराय कर्म। और वो धैर्य अगर बढ़ जाता है तो अंतराय हट गए। ऐसा है। तो धीरे धीरे आएगा, और धैर्य भी रखना पड़ता है। और लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेचने का कहीं भी। हम्म, आत्मा बेचने का मतलब क्या हुआ? अपने स्वभाव को बेचना। और बहुत अनंत काल से हमारी आदत पड़ी हुई है। आत्मा बेच बेच के खा रहे हैं, मतलब भूख लगी तो दिमाग बेच के भूंगड़े खा गए ऐसा। इसका ये आदमी दिमाग ही नहीं, अपन बोलते हैं दिमाग बेच के भूंगड़े खा गए। भूख लगी जो, दिमाग बेच के भूंगड़े खा गया। तो दिमाग तो चलो एक वो वापस है ना, द्रव्य कर्म इकट्ठे हो रहे हैं अपने, दिमाग ऐसा बन जाता है। पर दिमाग के अंदर कौन है? दिमाग भी अगर चलता है तो हमारी आत्मा की वजह से ही चलता है। ये दिमाग ही आत्मा है। जब वही दिमाग अगर स्वभाव में है तो शुद्धात्मा है। वही दिमाग अगर विभाव में है तो वो विभाविक आत्मा है, कसाय आत्मा है, बंद आत्मा है, कैसे भी नाम दे सकते। ये ये सूत्र मूल सूत्र है। और जब मातृज्ञाता दृष्टा में होते हैं,
तो सारे गुण परिलक्षित होते हैं। सारे गुण का मतलब क्या? अनंत ज्ञान। 8 गुण ऐसे बोले हैं, 8 कर्म हैं, उनके 8 उल्टे 8 कर्म। 8 गुण क्या है आत्मा के? वैसे वो कर्म, अगर वो गुण नहीं परिलक्षित होते तो 8 कर्मों का बंधन होता है, वो कर्म को ढका देते हैं आत्मा के ताकत को। गुण का मतलब पावर, शक्ति, ताकत। 8 गुण कौन कौन से हैं आत्मा के? कमला दीदी बताओ। हाँ है कि नहीं? कमला दीदी को क्या पूरा इंसाइक्लोपीडिया है उनको। यूं ऐसे तो रटे सब हुए हैं, बट उनका मीनिंग में जब जाते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। 8 गुण बताओ। 8 गुण बताओ आत्मा के। जैसे कल धम्मो ज्ञान धम्मो में। धम्मो मंगल मुक्तिकम, कल जो पाठ बताया ना, ये बहुत मूल पाठ है। हाँ धम्मो हाँ। मंगल मुक्तिकम, धर्म से हिंसा मंगल। संकल्प। हाँ, तो धम्मो मंगल। मंगल का मतलब मन का जहाँ गल हो जाना, मन गल जाता है वो मंगल। से मन गलता है धर्म से। धर्म का मतलब क्या? ध्यान। और कौन सा? स्वभाव। जो इस स्वभाव में जाते हैं मन वहां गल जाता है। मन अगर गल जाता है तो मंगल हो जाता है। ये सबसे बड़ा मंगल है। हम मांगलिक कार्य, विवाह को, शादी को, उसको बोल रहे हैं कि मांगलिक कार्य। वो मांगलिक नहीं, ए मांगलिक है। वो तो व्यवहारिक दृष्टि से। हाँ, व्यवहारिक तो है। किसी को बोल मत देना शादी में ए मांगलिक, तो जूते पड़ेंगे बोले ये कौन आदमी है। ए मांगलिक बोला, मांगे तो कर ब्याह वेदन ए मांगलिक कौन कह रहे हो? ऐसे नहीं बेटा यार, ए मांगलिक कौन कह रहे हो? भगवान ने भी शादी कराई, वो शादी कराई संवर, समता से शादी करो। वो शादी हम कर रहे हैं व्यवहारिक रूप से, बराबर है। और उसको भी शादी करके भी भगवान ने बनाया कि ये भी प्लेटफॉर्म है, ये भी तीर्थ है। तीर्थ है ये भी, श्रावकपना भी आप तीर्थ में हो, शासन में हो। एक लोकल गाड़ी हो सकती है, एक्सप्रेस गाड़ी हो सकती है, लेकिन गाड़ी तो है। तो मतलब ठीक है, ये बात उठनी चाहिए, सवाल उठने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तो ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। जिज्ञासा नहीं होगी, सवाल नहीं होंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे सूत्र लेते हैं। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य। कल बात किया था प्रमोद, आमोद, प्रमोद। आमोद का मतलब मनोरंजन, प्रमोद का मतलब आत्मरंजन। अच्छा। खुशी तो दोनों में होती है। आमोद में भी खुशी होती है, प्रमोद में भी खुशी होती है। आमोद की खुशी से हम परिचित हैं, गाड़ी, बंगला, शादी, पार्टी की पार्टी, ये सब आमोद के साधन है। प्रमोद का साधन क्या है? स्वभाव। हाँ, स्वभाव, ध्यान, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, भगवान का दर्शन करना। तो आत्मा आत्मा उस टाइम प्रमुदित हो जाती है। तो प्रमुदित तो होना ही चाहिए, प्रमुदित तो हमारा बेसिक गुण है। जैसे 8 गुणों की बात करा था ना, 8 गुण क्या है हमारे? दीदी बोलो भैया। ज्ञानावनी। हाँ, तो 8 ज्ञानावरणी तो आवरण है। तो हाँ। उसका उल्टा हो गया ज्ञान गुण। हमारे में अनंत ज्ञान है। अच्छा हाँ, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। आत्मा में अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान का मतलब क्या है? कि हर एक वस्तु के अंदर गहरे में जाके देख सकती है आत्मा। बाहर की वस्तु तो हम देखते आ रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, हम्म। पढ़ाई है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सामाजिक पढ़ रहे हैं। तो ये हाँ अलग, हाँ। जितना ज्ञान है वो सारा अनंत ज्ञान है। अब वो ज्ञान तभी ज्ञान कहलाता है जब खुद का ठिकाना नहीं, तो ज्ञान को भगवान ने अज्ञान बोला है। आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरी जो भी कर रहे हो वो सब अज्ञान है, क्योंकि खुद का तो तुमको पता ही नहीं है। खुद का पता होने के बाद उसका वर्जना नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो खुद का पता है तो उस ज्ञान का उपयोग करेगा, वो आदमी दुरुपयोग नहीं कर सकता। दूसरा, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग जो भी सीख भी लिया है, तो उसकी वर्जना नहीं है। अगर खुद का ज्ञान है तो उस ज्ञान का उपयोग करेगा। और वो अज्ञान है अगर, तो दुरुपयोग भी हो सकता है। तो कभी कभी वैसा बोलते हैं, इस तरह की चीजें हो गई, घटनाएं जो दुरुपयोग हो गया, फिर पश्चाताप हुआ, ऐसा कोई इंजीनियर भी कर सकता है। ब्रिज में वो सीमेंट खा रहा है, ऐसा लाखों लोग मर गए, तो क्या हुआ? दुरुपयोग हुआ ना। आत्मवान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, वो आत्मा नहीं बेचेगा। हाँ कि ना? बिल्कुल। सही। तो ये जैसे अब आत्मा का मतलब अगर वो समझ नहीं है उसको, तो फिर वो ज्ञान भी अज्ञान में चला जाएगा। और समझ है तो वो ज्ञान में ही रहेगा।
प्रमोद, हाँ 8 गुण, ज्ञान हुआ। दूसरा गुण अनंत दर्शन। अनंत दर्शन। अनंत दर्शन का मतलब ऊपर पर से हम चीजें जब जब ज्ञान में जाते हैं पहले दर्शन होता है, सामान्य रूप से चीज को देखते हैं, वो दर्शन है। सामान्य रूप से चीज को देखते हैं मतलब भगवान ने क्या बताया कि संसार में कितनी चीजें हैं, 6 चीजें बताई कि भाई जीव है, अजीव है, दो मुख्य है, उसकी कैटेगरी फर्दर कैटेगरी है। अजीव में फिर 5 बताए। जीव तो अपन देख रहे हैं जीव। अब जीव के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, केंद्रीय बेंद्रीय फलाना ढिकड़ा सब जीव है, सब में मात्र ज्ञाता दृष्टा सुदात्मा विराजमान है। चाहे वनस्पति है, उस वनस्पति में भी सुदात्मा विराजमान है, लेकिन उनकी जो चेतना लेवल है वो बहुत कम है। जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही वनस्पति की आत्मा है, और भगवान महावीर की आत्मा में कोई फर्क नहीं तीनों में। लेकिन हजारों करोड़ों वर्ष तक वो वनस्पति में ही रहती है। एक एक बंद का, जैसे मौनी कर्म का कितना 30 करोड़ करोड़ी, ऐसा 30 करोड़ करोड़ी सागरोपम उसका स्थिति है। टाइम बताया कि मौनी कर्म की आयु कितनी है। मौनी कर्म का मतलब ये बंधन है, ये मौनी कर्म हटता नहीं है। अब करोड़ा करोड़ी सागरोपम की एक उपाधि बोलते हैं कि कुआं है, कुएं में इतने बाल डालो, वो बाल के बराबर इतने कुएं, इतने साल, इतने करोड़, उन इतने वर्षों के बाद आदमी का मौनी कर्म हटता है। तो हमें इस बात का आनंद होना चाहिए कि इस भगवान की वाणी में वहां चले गए और वो मौनी कर्म एक तरह से हट गया। जिस दिन आपने ध्यान में एक बार स्पर्श कर लिया तो अनंत अनंत कितने सागरोपम, कितने, वो मैं बताता हूँ आगे इसमें लिखा है। कहने का मतलब भले सागरम करोड़ वो समझ में नहीं आता, बट अनंत काल तक वो जीता है। आदमी उसी में रहता है। वो नशा इतना भारी होता है कि वो समझ ही नहीं आता कि क्या है। और खास करके जहाँ पुण्य का उदय हो रहा हो, सुख सुविधाएं मिल रही हो, तो उन्होंने बोला स्वाध्याय आओ भाई, तुम गरीब आदमी का काम है स्वाध्याय। मांगा सब बढ़िया ना, मैं स्वाध्याय की करना, स्वाध्याय आप लोग करो, गरीब लोगों का काम है स्वाध्याय। तो ऐसा नशा चलता है। हमारे को स्वाध्याय की कहाँ जरूरत है? क्यों चलता है? इसको पुण्य जो है उदय में आ रहा है, उसका पुण्य और शून्य का भान ही नहीं है। तो उसको ये लगता है ये सब फालतू चीज है और बेकार लोगों के काम है, मेरे को क्या करना है भाई, जरूरत ही नहीं उसकी स्वाध्याय की, तुम क्यों काय को ऐसा कर रहे हो? क्योंकि उनको उस आत्मा का परिचय नहीं है, स्वरूप का परिचय नहीं है। अनंत काल से हमारी आत्मा भ्रमित कर रही है, दौड़ रही है, घूम रही है, बच्चे पैदा कर रही है, लगन कर रही है, शादी कर रही है, ऑर्डर लगा रही है, बिजनेस कर रही है, फैक्ट्री कर रही है, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, कितने ही टाइम से करते ही आ रही है। कहाँ काम होगा? ये जब भान नहीं होता तो वो अंदर घुसता ही नहीं है। तो पुण्य पुण्य होते हुए, पुण्य में बड़ा खतरा है। पुण्य में चलो उदय आए तो आदमी को अहंकार के प्रवेश करने की बहुत इजीली प्रवेश हो जाएगा। पुण्य का उदय होता है, अहंकार जाएगा नहीं, और संस्कार आएगा नहीं। संस्कार आएगा नहीं तो समता आएगी नहीं। तो अनंत अनंत इसकी टाइम टाइम के बताए ना, कर्म बंधन के चार 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 चीजें होती है। कर्म बंधन के जो बंद होते हैं, बॉन्ड बॉन्ड की 4 क्वालिटीज है, 4 प्रकार है बोल सकते हैं। एक होता है टाइप, मैं इस तरह से याद रखता हूँ, TTQQ, आप भी बोल सकते हैं TTQQ। टी मतलब टाइप। टाइप में जो 8 टाइप है वो आवरण हो जाता है। जैसे अभी दीदी बोल रहे थे कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, हमारा 2 गुण हुए। तीसरा अनंत सुख। अनंत सुख है, हमारी आत्मा का बेसिक गुण है। अब अनंत सुख तो सुना तो बहुत है, जब तक आप ध्यान में नहीं जाएंगे, उसको स्पर्श नहीं करेंगे, तो वो फिर बोला कि नहीं आप तो इसमें प्रगाढ़ विश्वास करो तब आपका ये आएगा। पर विश्वास कैसे करूं? इसलिए विश्वास जब आप प्रयोग करते हैं, आप ध्यान में जाते हैं, तो विश्वास स्वतः होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अनंत सुख जो है वो साता वेदनी, साता वेदनी का उल्टा हुआ आगे। इतराग का मौनी अनंत, मोक्ष है। हाँ मोह का अनंत। वितरागता का मतलब जो राग द्वेष है, जो जिसको हाँ, अपन मौनी कर्म का दोष बोलते हैं। राग द्वेष होना मतलब क्रोध मान माया होना, 4 कषाय होना, इनका नहीं होना। तो हम अनंत वितरागी हैं, हमारा स्वभाव ही अनंत वितरागी है। जो सिद्ध हो चुके हैं, जो अरिहंत हो चुके हैं। अरिहंत का मतलब सहयोगी केवली और अयोगी केवली। सहयोगी और अयोगी में इतना ही फर्क है कि इनका एरियापथिक कर्म भी चला गया। अरिहंत जब परमात्मा होते हैं तो अरिहंत परमात्मा के योग, यानी कि इरियापथिक योग है। मन वचन शरीर उनका चलता है, बट निर्दोष घूमता है, कोई दोष नहीं, कोई कषाय नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्रोध मान माया लोभ। अब खिले आ रहे हैं तो खिले आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उनको लेना देना नहीं। खिले का जो चल रहा है वो शरीर का विभाग, इसको वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा है। खिले मेरे कहाँ हो रहे? खिले मेरे शरीर को डाल रहे हैं भाई।
मैं बीच में क्यों पढ़ूं? ऐसी अनंत ताकत लाना वो बहुत मुश्किल होता है। जहां से अपना परिचय है, ऐसे थोड़ा होता है क्या? वो खिले डाल रहे हैं, हम इसको पकड़ेंगे नहीं। हाँ। हाँ। ये सब आपके पास ही रखो भाई, हमको नहीं बताने। तभी तो महावीर कहलाए। महावीर का मतलब योद्धा है, आंतरिक असली योद्धा है। हम बाहर से झगड़ा करने में तो हम प्रवीण हो गए, हम किसी को भी साथ में झगड़ा कर सकते हैं, बट आंतरिक झगड़ा करना वही तो तप है। और इस बात में भी विश्वास होना चाहिए कि अगर जब आपने किसी का बुरा सोचा नहीं, किया नहीं, तो मेरा बुरा क्यों होगा? जो फियर ऑफ अननोन होता है ना, फियर ऑफ अननोन वहीं से पैदा होता है कि आपके अंदर कलुषता चल रही है, आपने कहीं क्रिया करी, उसकी प्रतिक्रिया करी के तो वापस लौट के आएगी। उसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन का मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि आपने गड़बड़ कर चुके बैठे हो तो आत्मा गवाही नहीं देती। दिस इज ए रूट। भगवान ने तो पूरा रूट से, मूल से पकड़ पकड़ के जाड़ डाला, एकदम खत्म कर डाला, बोले कुछ रहने का ही नहीं भाई। ऐसा जब वाणी वो समझ में आती है तो। अब फियर ऑफ अननोन क्या होता है? फियर ऑफ अननोन तो बोला जाता है, बट क्यों? फियर ऑफ अननोन इसीलिए होता है कि हमारी आत्मा ने या तो पिछले जन्म में या इस जन्म में या कल भी शाम को कुछ कलुषित भावना करी। अब कलुषित भावना आत्मा को मान्य नहीं है, लेकिन मन करवा रहा है। मन करवा रहा है तो मन ने पाछो वो इस मन ने वो इस वापस जो किया ना, वो इस मन को वापस तकलीफ देगा। मन को बोला किया, अब भुगत। तो भाई मत करना तू। ऐसा है। हाँ, तो तीसरा अनंत सुख अनंत वितरागता। और बोलो दीदी आगे। अक्षय स्थिति मतलब आयुष का अक्षय से, अक्षय। आयुष से क्षय, अक्षय आयुष को क्षय से। हाँ, आयुष आयुष जहाँ आयुष बंद रहता ही नहीं है तो अक्षय है, उनका आयु कुछ है ही नहीं। सिद्ध परमात्मा की क्या आयु है? कुछ नहीं। कुछ आयु नहीं है। हमारी हम योनि बदलते हैं, उनकी आयु है। कुत्ता इतने साल का होगा, आदमी इतने साल का होगा, वनस्पति इतने साल की होगी। वो आयु से मुक्त हो गए, कोई आयु नहीं है भाई। अक्षय है, खत्म ही नहीं होते वो। जिसको न जन्म लेता, न मरता, न काट सकता है, नैनम छेदंती भगवान बोलते हैं, कृष्ण भगवान। वो अक्षय है। फिर नाम से क्षय थे, है? नाम से क्षय, क्या बोला? सॉरी, वापस बोलो। नाम के क्षय से मतलब नाम भी क्षय हो जाता है ना, हाँ, नाम के क्षय। नाम नहीं तो अमूर्तिक। अमूर्तिक हाँ मतलब अमूर्त हो गया। उनका कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं। नाम का मतलब आकार, वो निराकार है। हम उसके उल्टे गुणों से परिचित है, हमको नाम चाहिए। आज हमको जो रूप मिला, हमको रंग मिला, बॉडी मिला, संस्थान मिला, ये सब नाम गुण के उदय है। नाम में जैसे एक आदेय आदेय कर्म है, आपने किसी को रेस्पेक्ट दिया तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। ऐसा ये सब सारे कहीं सदगुण के हैं, कहीं दुर्गुण के हैं। हाँ, दुर्गुण के तो नाम के क्षय से, बुद्ध के क्षय से, अंतराय के क्षय से। फिर अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब है, अंतराय का मतलब बाधा आना। और हमारे आत्मा का गुण है अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत पराक्रम। मूल गुण है हमारा अनंत पराक्रम। अनंत पराक्रम की क्या पराकाष्ठा है कि खीले डाल रहा है तो डाल रहा है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। खीरे की वो पाग पड़ी है सिर के ऊपर, गस कुमाल की, कृष्ण भगवान के भाई थे। लेकिन वो 1 घंटे में भेद विज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा, मेरे शरीर पे हो रहा है, मेरे को क्या हो रहा है। उसके ससुर ने उसकी पाग बंधाई, कंवर साहब को सीख दी, और कोई बोला नहीं। ये अनंत अनंत पराक्रम हमारा मूल गुण है, जिसको अपन, किस बात का पराक्रम? कि मैं इस स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। चलो एकदम इतना नहीं होता है, हम प्रयास तो करें, और पुराने अकाउंट उनको सेटल करें। पुराना अकाउंट है इस जीवन के, जो ध्यान में आ रहे हैं, जिस ध्यान में नहीं आ रहे हैं, पुराने नहीं आ रहे हैं, तो उनको छोड़ो। जो ध्यान में है, उसको पहले सेटल करें, बातचीत करें। उससे बातचीत से समाधान निकलता है, निकलेगा निकलेगा निकलेगा। अपने से डायरेक्ट कभी बातचीत नहीं होती तो मध्यस्थता रखने का। क्यों? मध्यस्थता करने से क्या होता है कि आदमी का डायरेक्ट इंप्रेशन पड़ा हो तो नहीं सुनेगा, उसका इंप्रेशन नहीं हो तो पास ही नहीं आएगा, मेरे को बात ही नहीं करता। नॉन डायलॉग जो है वो सबसे बड़ा पाप है। विसंवाद फिर अच्छा है। विसंवाद का मतलब बात तो कर रहे हैं,
जब बिल्कुल बात ही नहीं करता तो विसंवाद से भी उल्टा हो गया, सब गड़बड़ हो गया, फिर कनेक्शन ही कट हो। भाषा समिति का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। हाँ, भाषा समिति का उपयोग कर नहीं पाएंगे, मौका ही नहीं मिल रहा, ब्रिजिंग ही नहीं हो रही। तो भाषा समिति में भगवान ने भाषा के कैसे बात करना चाहिए, तो बात में भाषा का जो भाषा, अब आपको बोलता है अपन मधुर भाषा बोलो। मधुर भाषा किसको बोलते हैं बताओ? भगवान ने सूत्र बताया कि मधुर भाषा कैसे होती है। मधुर भाषा का क्या सूत्र है? मधुर भाषा का एक ही सूत्र है। मतलब हाँ बोलो। बोलते हैं तो किसी को, मतलब एक तो बोलते हैं अपन, एक हम्म। तो जैसे कोई चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है, एक बोलते हैं मधुर भाषा, तो किसी को भाई अच्छी लगे जैसी भाषा बोल लो यूं। हाँ तो ये बात सही है, बट अच्छी और मधुर तो एक ही बात हुई ना। राम का घर श्याम, हाँ श्याम का घर कहाँ, राम के सामने, दोनों का आमने हाँ सामने, हाँ हाँ एड्रेस तो नहीं हाँ, मिलना। वो सही कहा। अच्छी और मधुर एक ही बात है, बिल्कुल एग्रीड। तो अच्छी क्या है? हाँ अच्छी मधुर है, मधुर अच्छी है। हाँ वो हाँ, वो बात हमें भी सुनने में अच्छी लगे, जैसे सामने वाले को बोले वैसे खुद को भी सुनने में अच्छी लगे। विवेक से। विवेक भी, विवेक अच्छी मधुर सब एक ही बात है। कैसे विवेक कैसे रखना? जिनवाणी सम्मत। हाँ, जिनवाणी सम्मत, बिल्कुल ठीक है। जिनवाणी सम्मत क्या, लास्ट जो मधुर लगे आदमी को, मधुर अगर भाषा अगर बोलनी है तो अरिहंत परमात्मा के 35 वाणी कैसे बोलना चाहिए, 35 पॉइंट है। मैं उनको लेता हूँ कभी, आप 35 पॉइंट्स बताए भगवान ने, कैसे भगवान बोलते हैं। जब अरिहंत परमात्मा जब वो प्रवचन देते थे 72 के बाद में भगवान महावीर ने, तो 35 कैरेक्टरिस्टिक्स लेके वो बोलते थे। 35 उनके फ्लो में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसे ऐसे 35 बातें हैं। तो भी लेते हैं, अपन बात करेंगे इसके ऊपर कैसे बोलना चाहिए। पर मूल गुण इसमें एक है, मधुर बोलना हो तो एक मूल गुण है अनेकांत। अनेकांत का मतलब उसकी आंख से पहले रखना और बोलना, वो आदमी को मीठा लगता है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और मैंने उसको पहले बोला, भले मैं उसको सहमत हूं या नहीं सहमत हूं, बट एक्नोलेज भी किया तो आदमी को मीठा लगता है। यस और नो? बिल्कुल, यस। अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा देखो, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री थे तब, उन्होंने क्या भाषा बोली, इस भाषा से मधुर कुछ हो नहीं सकता। वो असहमत है, लेकिन क्या बोलते हैं कि चंद्रशेखर जी मुझे खेद है कि मैं आपसे सहमत हम्म, नहीं हूं। हम्म। ये कोई वीर लोग बोल सकते हैं, बहुत अनंत ज्ञानी आदमी इस तरह से बोल सकता है। इसलिए उसको स्टैट्समैन बोलते थे कि स्टैट्समैन है। और Next. जवाहरलाल नेहरू भी बेचते थे कि इसको साथ में लाओ भाई, ये साथ में चाहिए, भले विरोधी है, भाषा है। मुझे खेद है कि मैं आपसे सहमत नहीं। मैं तो आपके पाले में रहना चाहता हूँ, पर ये नहीं चलेगा। मतलब असहमति भी इतने ढंग से समझाई, हाँ हाँ सामने वाले को नाराजगी भी नहीं हुई। हाँ। अच्छा। डायरेक्ट बोल देता है कि नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल, आप मुझे तो बिल्कुल बेकार हो, पसंद थर्ड नहीं क्लास आदमी हूँ मैं, आपको क्यों मानूं? हो गया झगड़ो और कई छा है, माथा फोड़ चालू हो गई। अब वो खेद हूं बोला तो उसके मन में ये इंस्पिरेशन हुआ कि यार इनको खेद क्यों है, मैं तो इसका निराकरण करूंगा, क्यों खेद है इनको। हाँ तो वो हाँ मोटिवेट हो गया कि अटल बिहारी जी के व्यू को समझूंगा, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको खेद क्यों है, मेरे को भी खेद है, चुनाव। इनवाइट किया उसको। हाँ, हाँ। बोला कि मेरे को भी खेद मतलब है। एक्नोलेज कर रहे हैं उसके पक्ष को। पर हाँ मेरा मेरा सोच तुम्हारे से थोड़ा अलग है, तो मैं साथ नहीं आ सकता। मतलब नहीं आना है वो अलग बात है, हाँ, मगर आप जिस ढंग से बात को रख रहे हैं उससे जीवन दिल जीत लिया उसका, आप नाराज नहीं होगा आदमी। सवाल ही नहीं। आप भले उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो भी आप उसको एंग्री नहीं कर रहे हैं। एग्री भी नहीं कर रहे हैं, एंग्री भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो अटल बिहारी से हम्म। मिलना पड़ेगा आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भाषा समिति महावीर भगवान हाँ की जो है, एक दिन हाँ इसी पे रखो आप भाषा समिति हाँ को। हाँ, भाषा समिति में 35 अतिशय है, उनको अतिशय बोलते हैं कि भगवान कैसे बोलते हैं। ऐसे ही गीता में पूछते हैं अर्जुन कि ऐसे आत्मज्ञानी कैसे बोलते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे चलते हैं, जरा बताओ। भगवान फिर बताते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और श्रीमद् राजचंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देह छता जेनी दशा वर्षे देहातीत, ऐसे ज्ञानी को चरण में वंदन हो अगणित। जिनकी देह है फिर भी वो बियॉन्ड बॉडी बात करते हैं, देहातीत। देहातीत, उनकी बात में ही वितरागता परिलक्षित होती है।
कितना सूक्ष्म है, कितना, मतलब ये सुन सुन के मैं तो कभी आनंद से विभोर हो जाता हूँ कि क्या तो भगवान ने सूत्र दिए, साला इसके ऊपर कुछ नहीं है। जब मैं बोलता हूँ कुछ नहीं है तो ऐसा अंदर ऐसा महसूस होता है, इसके आगे कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंतिम अंतिम बातें बताएं। और वो प्रमाण सूत्र को बार बार सुन के समूल घस दुखस, पूरा मूल को पकड़ा है। क्योंकि जितने समाधान मिलेंगे, जैसा आपने बताया, एक सिम्टमिक ट्रीटमेंट है, तो बार बार अन गोली खा, बार बार अन गोली खा। सिम्टमिक ट्रीटमेंट तो आप क्या करोगे? भगवान बोले तेरे को गोली की जरूरत ही नहीं भाई, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन पकड़ा रहे हैं, तो तुम्हारा बाहर का रसायन की जरूरत नहीं है। तो द लाइफ इज सॉल्यूशंस आर टू, आइदर इट इज मेडिसिन और इट इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन में मेडिसिन निकलता है। अल्टीमेट है, हाँ, अल्टीमेट। वो अल्टीमेट परम औषधि है, परम औषधि है। आरोग्य वही लाभम समाय मुतमम दिंतु चंदे सुनवराय चे स्वयं पया सेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमम दिसंतु। राम रसायन सिद्धि। ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसी दृष्टि, ऐसे अपन खुशकिस्मत हैं इस बात हम्म, का। लोगों से गाना चाहिए तो गाते गाते हमारा अंदर आत्मस्थान हो जाना चाहिए कि ऐसे भगवान वहां कैसे वो पहुंचे होंगे। इस बात से रोमांचित हो जाते हैं, रोम रोम अपना खिल जाए। ऐसे ऐसी नवकार मंत्र होता है, पर रटने से नवकार नमो इंद्र नमो सिद्धार्थ कर रहे हैं, ठीक है, कोई बाल्यावस्था है। आप तो 1% पे तो है वो, हाँ, 1%। मिथ्या में तो नहीं है ना। हाँ। नहीं नहीं, दीवार पे आके खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, बाहर चक्कर लगा रहे हैं, तो कभी अंदर घुस जाएंगे। हाँ। तो बस आज अपन ध्यान करते हैं, थोड़ा मुझे बाहर निकलना है। और ये हाँ। व्रत अधिकार को लेते हैं। और आपको और हमें इस बात का परम आनंद होना चाहिए कि इस बात से हम परिचय परिचय हो गया है। और ये परिचय जन्मों जन्मांतर का हो गया, ये एक जन्म का नहीं है। अब हमें अगर मान लो कुछ हो भी जाए ना, इस बात का हम्म। आनंद है कि ये कहीं जाएगा नहीं, हम्म। मैं यहाँ से खाली नहीं जा रहा हूँ, ऐसा मुझे हाँ, प्रगाढ़ विश्वास है, और सबको होना चाहिए। यात्री यात्री हो गए, बस में बैठ गए। बस, तो एक जन्म या दो जन्म, इट डजेंट मैटर, इट डज मैटर ऑफ हम्म। टाइम। टाइम हो जाएगा, उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी कि आपने वो ये गाड़ी। ये इतना अनंत सुख का छोटा सा पार्ट, जैसे कहते हैं ना, छोटी सी गिफ्ट मिल गई है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतनी पराक्रम है, हम किस तरह के हैं, हमने हमको पहचान लिया है, हम भगवान महावीर से बिल्कुल कम नहीं है। इस बात में विश्वास हो ही जाना चाहिए। और नहीं हो रहा उसका भी कारण है, और हो रहा उसका भी कारण है। नहीं हो रहा इसका कारण इसलिए है कि अभी हमारा पूरा खत्म हुआ नहीं है, इसलिए हम हम्म। नहीं है। हाँ, लेकिन श्रद्धा में 100% पूरा समर्पण नहीं किया है, श्रद्धा पूरी नहीं है। श्रद्धा तो पूरी है, नहीं कर्म हम्म। नहीं कटे। पुराने जो द्रव्य कर्म हम्म। का स्टॉक खाली नहीं हुआ, श्रद्धा यस, में आवरण है। आवरण पड़े, मतलब वो गए नहीं। ब्लॉकेट्स आर देयर, मतलब जो कार्बन शरीर वो रोकता है आपको। बिल्कुल, वो कार्बन शरीर बार बार प्रभावित करता है। बार बार हम उधर जाते हैं, बार बार वो पीछे बोला आया ना भाई, आया ना भाई, वापस उधर चला जाता है। आना भाई, अपन हम्म। क्रोध माया मान करते हैं, देखो तुम तो मेरा दोस्त, आजा भाई आजा, तो आजा भाई, उधर चला जाता है। फिर बोला कि यार तू किधर आएगा, इधर आ जा वापस, ऐसे ही। इसको छठा गुण स्थान बोलते हैं। छठा गुण स्थान का हाँ। मतलब बंद छूट बंद छूट बंद छूट। उधर जाता है, हम्म। उधर जाता है, उधर आता है। जिसको मतलब प्रमत्त प्रमत्त साधु बोलते हैं। सातवां गुण सात में फिर अप्रमत्त साधु हो जाता है। फिर प्रमत्त का मतलब वो उसको मना करने लग जाता है, और कभी कभार छूटे तो छूटे। और आठवां गुण स्थान में अपूर्वकरण, मतलब ऐसा जीवन में पहले जन्मों में कभी नहीं हुआ। अपूर्वकरण स्थान का मतलब आठवां में उसको अति आनंद का लंबे समय तक आभास होता है। और ऐसा कभी पूर्व जन्म में नहीं हुआ, इसलिए इसको अपूर्वकरण बोला जाता है। ये बहुत सब। बड़ी बात, मतलब इतना सूक्ष्म, 6 7 8। मैंने हाँ पूछा था कि हाँ कवि कवि जी, अमर मुनि जी जो प्रज्ञा महर्षि बोलते हैं, उनको दर्शन चक्रवर्ती बोलते हैं। हाँ तो उन्होंने उनको एक जो फिरोदिया जी है ना, ये जो हाँ बजाज टेम्पो वाले, हाँ। फिरोदिया, नवल फिरोदिया जी अध्यक्ष थे। अभी इनके लड़के हैं अभय फिरोदिया जी, वो अध्यक्ष हैं वहां पे विरायतन के। तो उन्होंने एक सवाल किया कवि जी को, हम्म उपाध्याय अमरमणि जी को, कि आप ये जो गुण श्रेणी क्या है ना, गुण स्थान में कौन से गुण स्थान तक आप अपने आप को मानते हो? हम्म तो उन्होंने बोला छठा सातवां, छठा सातवां। ये हम्म। बात मुझे याद है। तो छठा वही हुआ, अप्रमत्त नहीं है, अभी प्रमत्त है वो। हाँ बिल्कुल। हाँ। और जैसे जैसे अपनी साधना काल में अपन अपने स्थिरता अपनी बढ़ती है स्वभाव में, वैसे वैसे हाँ। अपनी श्रेणी बढ़ती जाती है।
और 13वें गुण स्थान में जो अस्थिर होता ही नहीं, चाहे खिले आ जाए कि बिना खिले आ जाए, कुछ भी नहीं आ जाए, वही हम्म। आत्म साथ ही रहते हैं। इसलिए 13वां गुण स्थान में कुछ रहता ही नहीं है, सिर्फ। और एट द वेरी सेम टाइम वो वाले जो अनुपम क्या नाम, अनुपम उदाहरण भी मौजूद है। माता मरु देवी का हम्म। उदाहरण भी मौजूद है। बिल्कुल। गज सुकमाल वाला उदाहरण भी मौजूद है। हम्म। इनको कोई 26 जन्म की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। इनको कोई 36 क्षपक, क्षपक मतलब क्षण में, हम्म। उतनी त्वरा, क्षपक का, हाँ, उतनी त्वरा। क्षपक से आपने ये ऐसी छलांग लगाई कि बस पार हो गए। जैसे मैं बताऊं, अपने इस भाव को अगर गहरा करना हो, अपने लिए भी साधना करनी हो, तो एक सवाल पूछे अपने आप से कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और बाई द वे हम्म। खिले भगवान को ठोके न, ऐसे मेरे सामने कोई खिले ठोकने आ जाए, तो मैं हम्म। वहां से विचलित होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस बात का सवाल हाँ, पूछना आपसे। वो अपने आप जिस दिन जिस वक्त ये बोल रहे थे ये खुद पे लागू करना है, वहां शुरू हो जाता है। जैसे आपको हो रहा, मेरे को हो रहा, हो जाता है शुरू। हाँ, कि जैसे भाई अपन कितना, कितने वीर हैं, किस वीर की संतान है अपन, अपने पास कितना वीरता दिखा पाएंगे उस वक्त। बोल तो रहा हूं मैं, अभी दो थप्पड़ भी मार दे कीले तो छोड़ना, दो थप्पड़ मार दे तो क्या करना। हाँ, उस टाइम पे हम क्या बर्ताव करेंगे, अगर वो आत्मा से हम्म। आवाज आ रही है या हम्म। आपको डालम डोल लग रहा है, तो समझ लेना कि वो हम्म। अभी हमारा कर्म का क्षय नहीं हाँ हुआ। हाँ 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 हाँ। यही कसौटी है। निम्न, अपनी आत्मा निम्न जो, श्रेणी, बोला ना, निम्न श्रेणी का आदमी है अभी तो, निम्न फिर वही श्रेणी वापस अपनी। फिर हाँ वही वापस सवाल आएगा अंदर से कि सामने वाला हाँ ये जा रहा, हमको तो पागल समझ रहा है। हाँ पागल दो तरह हाँ के होते हैं, एक पागल होता है जिसको मति खो चुका है, हर मोह में, हाँ। क्रोध में, डिप्रेशन में इतना हो गया कि उसका दिमाग ही काम नहीं करता है, उसका नाम है पागल। और एक दूसरा होता है पागल, गल का मतलब बात, और पा मतलब बात मिल गई, वो पागल, जिसका नाम है मस्त, बोलते हैं उसको। मस्त रहता है वो, उसको अपने शरीर का भान नहीं है। भगवान पागल हो गए तो उनके कपड़े का उनको ये भान नहीं है। ये पागल मस्त हुए हैं महावीर, मस्त घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरा बछेवड़ी किधर है, मेरा मुक्ति किधर है, मेरा क्या किधर है। वो पागल, वो मस्त पागल है। और एक पागल हो गया इतना मोह रूप में, इतना एक प्रेम में पागल हुआ, एक मोह में, एक मीरा बन गई, एक मोह में पागल हो। हम्म। दिमाग हमारा पूरा सड़ गया, दिमाग खराब ही काम नहीं करता है। पागल दो तरह के होते हैं, कौन सा पागल बनना है वो हमारे ऊपर है। हाँ हाँ। एक में मोह, मोह रूपी कर्म में बढ़ बाढ़ के दिमाग की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और एक बुद्धि की अंतिम पराकाष्ठा को पा लेता है। अंतिम पराकाष्ठा मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो मात्र ज्ञाता समझ आते हैं, पागल का मतलब समझ आया ना सीमा। हाँ। पागल, गल मतलब बाल, बात और मिल गई, वही पागल है। बात मिल गई और कुछ मिला नहीं। हम स्वाध्याय में क्या मिला, आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बोला कि प्रसाद मिला, कोई चने के भूंगड़े मिले, कि मिठाई मिली, कुछ नहीं मिली। और जो मिल गया वो अनंत मिल गया, ऐसा है। अब अनंत का मजा ये है कि हम उस छोटी छोटी बातों में खुश होना, टॉफी लाना, बच्चों के गुड्डे, बच्चे गुड्डे बचपन में गुड़िया और ऐसे दोस्ती करके मजा आता था। बड़े होकर के बड़ी कार ला करके वही गुड़िया रूपी है। वो गुड़िया रूप बचपनापन गया नहीं, भले बचपनापन आ गया बट बचपनापन तो गया नहीं। बचपन होके भी बचपन ही है। और जब भगवान के शासन में आएंगे तो बचपन बचपन कुछ है नहीं, सिर्फ आप हो। चलो आप में चलते हैं। आपका मतलब पर्ण से निकला, आपका मतलब पर्ण मतलब आत्मा, आपका मतलब ही आत्मा शब्द है। आप शब्द बहुत सम्मानजनक शब्द है, मतलब आत्मा का ही वो आपको याद दिलाता है। जब भी अपन बोल रहे हैं आपका मतलब सामने वाली आत्मा को, शुद्धात्मा को नमन कर रहे हैं। आखिर अभगो है विरायो हुजमा कौसगो जावरियंताण भगवंताण नमो कर्म पारमिता कायम। सिर के सिरे से पांव के मुंडे तक कोई पकड़ नहीं। जितनी पकड़ है उतना संसार है, जितना कम पकड़ है उतना मस्त है, उतना स्वस्थ है, उतना स्वस्थ है, उतना स्थित प्रज्ञ है, उतना अर्यंत है। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत। चेहरा भुए शांत।
हाथ, पेट रिलैक्स्ड, जंगा, पीढ़ी, पांव का अंगूठा, सिर के सिरे से पांव का अंगूठा तक पूरा शरीर शांत, वातावरण शांत, विचार शांत, वचन से मौन। मन से मौन का मतलब मन का निरीक्षण। आत्मन दूसरे मन को देख रहा है। ये मन द्रव्य कर्म में प्रभावित होने से विचार लाएगा, आएंगे, उनको देख करके निर्जित हो जाएंगे। मात्र साक्षी बना रहने का है, केवल और केवल देखना, जानना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक क्षण भी अगर अपने से रहे और ये जागरूकता रही कि ये मैं हूं, ये असली मैं, जब हाथ में आया, चौथा गुण स्थान आपका उसी वक्त चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि हो गया। अगले 2 मिनट तक केवल ज्ञान अवस्था में बने रहें। दो लंबे गहरे सांस। नमो ओरिंदा। कोमल का स्पर्श करके आंखें खोल सकते। सीमा, आर यू एक्सपीरियंसिंग ध्यान में? हाँ मामा, विचारों का तो भाव खत्म ही नहीं होता है। बहुत कोशिश करते हैं फिर भी कि हाँ पॉजिटिव ले जाती हूँ बहुत, फिर भी विचार। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ले जाओ मत, बस सिर्फ उनको देखो। हम्म उसको जो ही अपन ले जाते हैं ना, तो वो ज्यादा प्रतिकार करके वापस इकट्ठे होते हैं। जब थोड़ा आप दबाओगे तो और विचार और ज्यादा उभरेंगे। हम्म। तो उसमें आपको कुछ दखल ही नहीं करना है उस टाइम पे, और मन में सोचना है एटलीस्ट 2 मिनट तो कर सकते हैं। 24 घंटे में तो अपन नहीं मानते कि 24 घंटे परमात्मा बन गए, अरे तो नहीं मानते, चलो हम्म हम्म 2 मिनट में तो करें। वो वहां हम्म से एक एक शुरुआत होगी, फिर वो धीरे धीरे समय बढ़ेगा। 2 मिनट के लिए हमको उसमें घुसना ही नहीं है। जैसे मुर्दा कैसे पानी में तैरता है, वैसे रहने का। कोई हाँ, स्विमिंग नहीं चाहिए, फ्लोटिंग चाहिए। नो स्विमिंग, नो प्रयास, कुछ नहीं।
प्रयास किया नहीं कि गया नहीं, तो आपका स्पर्श ही नहीं होगा। कोई प्रयास नहीं करना, जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। क्या हो जाएगा, आकर के भी क्या कर लेंगे, तुम थोड़ी देर बाद में मिलोगे कि नहीं मिलोगे? मान लो विचार आ गया तो क्या खत्म हो गए? ऐसा तो नहीं होगा ना। हम्म। आने दो, जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। पड़ोसी के यहाँ शादी चल रही है, उसमें बीच में कूदना ही नहीं है। ये अपना विचार जो मन है वो पड़ोसी है, हम्म। बस उसे जो चल रहा है चलने दो। 2 मिनट भी आप शांत, एक बार दो, एक दिन अनुभव करोगे, जिस दिन ये समझ में आ गया कि मैं उसको देख रहा हूँ, देखने वाला मैं हूँ, और वो मैं जो हूँ वो वितरागी हूँ, और जो ये रागी मन है ऊपर आ रहा है, ये रागी मन मेरा नहीं, यही भेद विज्ञान है। एक तो शरीर को अलग समझना, वो भेद विज्ञान है। एक सूक्ष्म शरीर है, वो हमारा विचार है, वो भी अलग है। और उसके सूक्ष्म अंदर सूक्ष्म ये आती कि जो रुमाल प्लेन वाला मैं हूँ, जो गांठ वाला रुमाल, भले ही आत्मा वही है, पर ये स्वरूप मेरा नहीं, ये पर्याय मेरी नहीं, ये लास्ट सूक्ष्मतम है। तो इधर से समझ में आएगा, लेकिन एक बार अनुभव करो आप। कुछ अभी ऐसा आ रहा है ना, तो आपको जैसे मयूर, तुमको ऐसा लगता था ना कि विचार रोकने का तुम भी प्रयास करते थे, तुम एक शेयर करो एक्सपीरियंस, तुमको समझ में आएगा। तो कल फिर प्रयास करेंगे तो ज्यादा और अच्छा अनुभव होगा। मयूर बताओ, ऐसा होता था आपको? हाँ पहले होता था, मतलब ऐसा अभी भी होता ही है, पर उस पे ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं। वापस बस मतलब नॉक हो रहा है वापस रिवर्स आ रहे हैं, नॉक हो रहा है वापस रिवर्स आ रहे हैं, ऐसे कोशिश कर रहे हैं। बस वो ध्यान नहीं देने का, वही ध्यान है। उसमें ध्यान नहीं हम्म। देने का, वही ध्यान है। अपना पे ध्यान देने का, मैं मात्र खाता दृष्टा हूँ। वो विचार आ रहे हैं तो वो तो बिगाड़ने का काम करेंगे, उनका तो आदत पड़ा हुआ है, और जन्मों से पड़ा हुआ है, अनंत काल से पड़ा हुआ है। अब इसमें अभी इसको छुटकारा पाना है ना अपने को, तो तुम भाई विचारों को नमस्कार करना अंदर से, कहाँ भाई ठीक है, आ गए आप, आओ, जा गए जा गए। कोई आदमी रोज चाय पीना है, अगर आप उसको पूछोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो 3-4 दिन आएगा, और 5 दिन आएगा नहीं, बोले यार ठीक है, पूछ ही नहीं है। जो जो पूछ करेंगे, जो जो ज्यादा है और ज्यादा है। ये तो लोक व्यवहार में भी है ना। अपन जाएंगे, मान लो पड़ोसी के जाते हैं, एक दिन 2 दिन चाय पिलाते हैं, तो बार बार जाएंगे, और वो पूछे ही नहीं, कुछ पानी की ग्लास नहीं पूछे, तो बोले यार या तो कोई दाल ही नहीं, छोड़ो मैं बड़वा ला दो। वो भगवान के शासन में चला गया ना, जो पुराना स्वभाव है, विचार आएंगे, बोले ये तो हुई को। एक किस्सा बोलता हूँ और बात पूरी करता हूँ। तो वो किस्सा क्या बोलता है कि वो गोपाल सिंह बोले, मैं गोपाल सिंह फतेह सिंह, किसी ने बोला कि यार 5 किलोमीटर बाद में शेर आ गया गाँव में, तो चलो भाग जाते हैं। तो गोपाल सिंह के, मैं तो फतेह सिंह का लड़का हूँ, मैं तो राजा का लड़का हूँ, शेर क्या कर लेगा? वो थोड़ी देर बाद वापस बोलता गोपाल सिंह, यार वो कुछ है, वो आ गया, अभी तो 1 किलोमीटर रह गया, शेर आ गया, भाग जाते नहीं नहीं, मैं तो, मेरे पिताजी भैरव सिंह जी थे, वो फलाना थे, वो से वो बार बार बोलता कि भाग जाते हैं। लास्ट में शेर सामने आ गया, तो बोला अब तो भाग, बोला कुछ नहीं। जो ही पास में आया, और उसको कान में, जो ही वो कान पे आ गया इधर, वो झपटा मारा है तो शेर को, तो बोला वो, तो फिर वो उसको बताने लगा कि भैरव सिंह जी मेरे दादाजी थे, फलाना ट्रेन, वो सेन, उसको सब सुनाया शेर को। तो शेर तो वो तो झपटा मार रहा है। तो फिर फतेह सिंह बोला, अरे अब भाग, ये तो बेरो हुई को। ये शेर तो बेरा है, इसका सुन नहीं रहा है। अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। हाँ, वहाँ एक पर्सपेक्टिव, वो शेर का स्वभाव आपको पता नहीं है, और उसको बोल रहा है, यानी कि मतलब जैसे बेरो, मतलब ये विचार जब आप स्वभाव में रहेंगे, तो विचार आपको बोलेंगे तो आप सुन नहीं रहे हो। विचार बोले या तो बेरो है, तो हुण नहीं रहे हो, तो भाग जाएगा, आएंगे दो आएंगे चले जाएंगे। तो वो ऐसा होगा, शुरू शुरू में ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि हमारा परिचय नहीं है ना, हमारे स्वभाव से परिचय नहीं है, हमको उसी से परिचय है जो विचार आते हैं। विचार मेरे भी नहीं है, विचार मैं हूँ। प्रॉब्लम वहां है। कार मेरी तब तक दिक्कत नहीं है, कार मैं हूं, विचार मैं हूं, ये तो लफड़ा है। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा पे शरीर का आवरण आ गया, मेरे कर्म बंधन के, शरीर बन गया और शरीर मेरा है, ठीक है। तो शरीर मेरा है, इसका मतलब मैं तो आत्मा हूं और शरीर मेरा है, तो भेद विज्ञान हो गया। लेकिन जब कंफ्यूजन का होता, कन का मतलब साथ में, फ्यूज का मतलब जुड़ा हुआ, कंफ्यूजन जुड़ा हुआ का मतलब क्या हुआ कि ये जुड़ा हुआ है, शरीर में हूं, ये लफड़ा है। कंफ्यूज है आदमी, उस कंफ्यूजन का नाम ही मिथ्या दर्शन, इग्नोरेंट है। और जैसे जैसे ये कंफ्यूजन हटता है और क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है, उसी का नाम वितरागता है। वितरागता का मतलब क्रिस्टल क्लियर। कंफ्यूजन का मतलब गंजे आदमी को तिलक कहाँ खत्म होता पता ही नहीं चलता है। उसका उसका बाउंड्री नहीं है ना। चलिए, नमो। नमो। नमो हरिया।